हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। आज दोस्तों तारीख है 28 मई 2020 और 28 मई 2020 की मैं करंट अफेयर्स लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जितने भी दोस्त, जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम से भी जाकर जुड़ जाओ। मैं टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। देखो, इसका मैं PDF डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको विद आंसर के साथ सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं PDF की फॉर्म में, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सभी दोस्त जुड़ जाओ। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस भी आपके लिए दे रहा हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। जब मेरे अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाकर सारे आप ये देख सकते हो वीडियोस को। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखोगे, आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय टेलीकॉम ने कितने करोड़ रुपए में एयरटेल में 2.75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को बेचने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, और इस क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है डी, 8,433 करोड़ रुपए। पहले क्वेश्चन है कि भारतीय टेलीकॉम ने कितने करोड़ में एयरटेल में 2.75% हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों को बेचने की घोषणा की है। तो ये 8,433 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये डील कर ली है भारतीय टेलीकॉम ने, तो इस डील के साथ ही भारतीय टेलीकॉम अब पूरी तरीके से कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी। अब इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा। अभी तक इसके ऊपर कर्जा था, लेकिन इसने जब ये अपनी 2.75 हिस्सेदारी इतने करोड़ रुपए में बेच दी है, तो इससे अपना कर्जा क्या कर देगा, चुकता कर देगा और ये कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच कौन विश्व का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो देखोगे, कोरोना वायरस के बीच विश्व का सबसे अमीर शख्स जो बनने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग तीसरे नंबर के विश्व में अमीर व्यक्ति बन चुके हैं दोस्तों। अब देखोगे, यहाँ पर जैसे ही ये मार्क जुकरबर्ग अमेरिका के रहने वाले हैं, तो यहाँ अमेरिका के जो अरबपति हैं उनकी जो वेतन है, उनका जो पैसा है, उसमें भी 15% की बढ़ोतरी सबकी में हो चुकी है। देखोगे, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं और फेसबुक की स्थापना दोस्तों 2004 में हुई थी। तो इतनी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 2 से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, चार धाम की यात्रा को सुखद बनाने के लिए किस राज्य में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चंबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो, इसमें दोस्तों ये वर्ड आया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BRO, ठीक है ना, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार पेपर में आपसे पूछ लेता है कि BRO की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों 7 मई 1960 को हुई थी। 7 मई 1960, 7 मई 1960 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है और इस टाइम पर इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं BRO के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। मतलब नाम क्या है इनका, हरपाल सिंह BRO के डायरेक्टर जनरल हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चंबा के नीचे बनी है, 440 मीटर लंबी सुरंग है, उत्तराखंड में बनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में आ सकता है। चार धाम यात्रा के लिए इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन वर्ष 2020 के किस महीने में 65% गिरकर 31.3 लाख टन आ गया है? देखो, पहले इसका आंसर देख लें। ऑप्शन नंबर 4 है अप्रैल। अप्रैल के महीने, अप्रैल 2020 में 65% से गिरकर 31.3 लाख टन आ गया है भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन। अब देखो, ये जो बताई है, ये जो लिस्ट जारी की है, ये विश्व इस्पात संघ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है
कि भारत में मार्च के अंदर जो कच्चा उत्पादन था वो 86.5 टन था। कितना था? 86.5 टन था, जो अब अप्रैल में 65% गिर के 31.3। क्वेश्चन नंबर 5 है, फेसबुक ने हाल ही में कौन सा नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले किसी भी पेपर के लिए। तो फेसबुक ने जो नया वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, उसका नाम है कैचअप। ऑप्शन नंबर ए, कैचअप फेसबुक ने लॉन्च किया है। अब देखोगे कैचअप की अगर बात की जाए तो इसे हम बिना FB अकाउंट के चला सकते हैं। अगर आपका फेसबुक पर अकाउंट नहीं है फिर भी आप इस ऐप का यूज कर सकते हो। पहली अच्छी बात इसकी ये है। दूसरी बात ये है कि एक ऐप में एक साथ 8 लोग वीडियो कॉलिंग पर आ सकते हैं, मतलब 8 यूजर्स वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। एक ये बहुत अच्छी बात है इसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन है कैचअप। फेसबुक के बारे में मैं बार बार आपको बताता रहा हूं, 2004 में इसकी स्थापना हुई है। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्ष तक भारतीय बाजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है दोस्तों ए, 2021 तक ओला इलेक्ट्रिक ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की है। पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है 6 और आंसर है 2021, इसलिए क्योंकि 2021 में पेपर से पहले हो ही जाएगा आपका कोई ना कोई, तो पेपर में आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, 28 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों देखोगे इसका पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है सी, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। देखोगे इसे इंग्लिश में अगर देखोगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। इसमें जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी मासिक धर्म को देखते हुए जागरूक करने के लिए स्वच्छता जागरूकता अभियान ये चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश को हाल ही में 60 लाख अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? 60 लाख डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर है दोस्तों डी, किसको? पाकिस्तान को। किसको दोस्तों? पाकिस्तान को। देखो अमेरिका कोरोना वायरस से निपटने के लिए 60 लाख डॉलर किसके लिए देगा? पाकिस्तान के लिए देगा। अब देखो यहां पर पाकिस्तान की बात आई है तो एक तो क्वेश्चन ये यहां पर बन जाता है कि टिड्डियों के संक्रमण से अभी कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये हुआ है आपके लिए पाकिस्तान, और इसके अलावा कौन सा हुआ है? ईरान भी हुआ है। ठीक है, भारत में भी इसका प्रकोप आ चुका है। दूसरा, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद दोस्तों। पाकिस्तान के इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और इनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। इसके अलावा पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद आरिफ। मूल स्थान इनका, मूल जो जन्म स्थान है वो है आगरा, इसलिए इनके बारे में पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपया। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी है। ठीक है, अमेरिका के बारे में भी याद रख लेना, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इतनी क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 8 से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो ये परीक्षण मानव रहित है, ये ड्रोन हेलीकॉप्टर बिना मानव के चलेगा, और ये ऑप्शन है इसका चीन, सी ऑप्शन है दोस्तों। ये चीन ने पहला मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर, पहला, अपने देश की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं और नहीं बना है, ये पहले और देशों में ही बन चुका, लेकिन चीन में पहला है दोस्तों। ये मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाया है चीन ने, और ये इसका परीक्षण ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है कि ये भारत तिब्बत बॉर्डर पर करे, जो भारत तिब्बत बॉर्डर है उस पर इसका परीक्षण ये कर सकता है। चीन की अगर बात करोगे दोस्तों, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और चीन और भारत को लेकर अभी लद्दाख की सीमा पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, ये सभी दोस्त अभी जानते हो।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आंसर है सी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने यह ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है। इसका फायदा क्या है दोस्तों कि इस किट में सांस लेने में आसानी होगी, पहली बात। दूसरा, इसका कपड़ा बहुत हल्का है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी बात, इसमें भारतीय नौसेना के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1612 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो वर्षगांठ मनाई जाती है वो 4 दिसंबर को मनाई जाती है। और इस टाइम पर जो इसके चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। क्या नाम है? एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के चीफ हैं। तो इतनी बात आपको क्वेश्चन नंबर 10 से दोस्तों याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाओगे, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? 179 अरब डॉलर कर दिया है। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन का आंसर है बी, चीन ने ऐसा किया है दोस्तों। चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया है और 179 अरब डॉलर कर दिया है, ठीक है। रक्षा बजट के मामले में देखो, मैं पहले भी ये क्वेश्चन काफी पहले करा चुका हूं एक वीडियो में। सबसे पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा स्थान है चाइना का और तीसरा स्थान है भारत का रक्षा बजट के मामले में। अभी चीन के बारे में मैं डिटेल्स बताकर आया हूं लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है? देखोगे, अनुबंध कृषि की जो अनुमति दी है, 12वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, उड़ीसा राज्य ने अपने किसानों के लिए अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है। अभी देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी उड़ीसा के जो हाई कोर्ट है, उस उड़ीसा के हाई कोर्ट में अभी जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है मोहम्मद रफीक उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, उड़ीसा के जो गवर्नर जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उनका नाम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? कौन सा राज्य प्रवासन आयोग बनाएगा? तो आंसर होगा दोस्तों इसका बी, उत्तर प्रदेश प्रवासन आयोग बनाएगा। इस आयोग को बनाने के पीछे क्या लॉजिक है कि जितने भी प्रवासी आए हैं उनके लिए कुछ रोजगार देना, व्यवस्था करना और जो भी परेशानी है उनकी परेशानियों को दूर करना, इसके लिए इस आयोग की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करोगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट है इलाहाबाद के अंदर। इतनी बात आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आने वाले किसी भी पेपर के लिए कि इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, इसका आंसर है राजीव जोशी। राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे और लास्ट क्वेश्चन है आज का 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? कौन सा राज्य है जो ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाएगा, मतलब इसकी अपने अस्पतालों के अंदर? दोस्तों इसका आंसर है बिहार। ऑप्शन नंबर बी है इसका, बिहार राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाएगा। अब देखो, बिहार की बात करो, मैंने कल भी बिहार के बारे में बताया था। बिहार की राजधानी है पटना, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान और बिहार के डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी। इतनी बात आपको बिहार से रिलेटेड याद रखनी है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर एवरी योजना शुरू की है? देखो ये कल क्वेश्चन मैंने दिया है, उसी का मैं आंसर आपसे पूछ रहा हूं। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सभी दोस्त क्वेश्चन का आंसर दिया करो, बहुत बेनिफिट होगा आपको। वीडियो को पूरा देखा करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, ठीक है। चलो लेता हूं मैं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।